बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी कंडक्शन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन। आज हम लोग उसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कंडक्शन का मतलब है तरसील। तरसील उर्दू में इसको हम लोग कहेंगे, उसका मतलब है मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। अब हम लोग उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आप कह रहे हैं कंडक्शन इज़ द वे इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कूलर वन। कहते हैं कंडक्शन जो है उसका जो मीडियम है, उसकी डेफिनेशन हम लोग के जो भी बॉडी अपनी एनर्जी जो गर्म होगी वो कूलर वन की तरफ जो ट्रांसफ़र करेगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे जी कंडक्शन। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल में नज़र आ रहा है जी, हमारे पास एक रॉड है, उसको हम लोगों ने गर्म कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको बंसन बर्नर के ऊपर रखा। अब जैसे जैसे देख रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर बॉडी टू कूलर वन। अब हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं द मेट हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून held in hot water soon gets warm, but in case of a wooden spoon the handle does not get warm. Both metals behave differently regarding the transfer of heat. Both metals and non-metals conduct heat. अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप लोग डेली लाइफ की एग्जांपल भी हम लोग इसमें ले सकते हैं कि आप लोग एक स्पून है उसको गर्म पानी में डालेंगे, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, एकदम से वो गर्म हो जाएगी क्योंकि उसमें जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, वो एकदम से हीट को पास कर लेते हैं। लेकिन इसके एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग वही वुडन स्पून अगर आप पानी में डालोगे तो वो जल्दी वार्म नहीं होगी, वार्म होगी लेकिन जल्दी वार्म नहीं होगी, इसलिए वो क्या है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हीट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो बिहेव डिफरेंट करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में ले रहे हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डज़ हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जब हम लोग जो मेटल्स हैं उनमें जो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ इतनी जल्दी क्यों गर्म हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जांपल में आप लोगों ने स्पून की एग्जांपल देखी है, जैसे जो मेटल स्पून है वो एकदम से गर्म हो जाती है। अब हम लोग उसको हॉट पानी में वाटर में डालते हैं, लेकिन उसके कंपेयर अगर लोग वुडन स्पून लो तो वो इतनी जल्दी से गर्म नहीं होती। हम लोग उसके अब एग्जांपल क्वेश्चन में यही राइज हो रहा था, तो हम लोग उसकी अब आंसर की तरफ चलते हैं। आप कह रहे हैं कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर विद मैनी वेरी हाई वेलोसिटीज विद इन द मेटल objects. They carry energy at a very fast rate from hot to cold parts of the object as they move. All metals are good conductors of heat. The substances through which heat does not easily pass called bad conductors of heat or insulators. उसमें वुड आ रही है, कॉर्क आ रही है, कॉटन आ रहा है, रबर आ रहा है। अब उसकी मेन एक्सप्लेनेशन तो यही है कि मेटल्स जो हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो उनको हम लोग हीट अप करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ उनकी कोलिजन बहुत जल्दी हो जाती है और तेज़ होती है। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है या उनका मतलब कि हम लोग वेलोसिटी कहेंगे या एनर्जी कहेंगे, वो एक दूसरे को तेज़ हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी जैसी है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टच होगा तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी को जाके टच होगा तो वो अपनी एनर्जी उसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह मेटल में जब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जब वो एनर्जी उनको मिलती है, जब वो हॉट होते हैं तो वो एकदम से उनकी वेलोसिटी तेज़ हो जाती है, और जब वो फ्री होते हैं मतलब कि बाउंड नहीं होते, फ्री होते हैं तो वो एकदम से अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में एंड फर्दर मोर वो ट्रांसफ़र एनर्जी करती रहते हैं। इस वजह से मेटल्स जो हैं वो एकदम से हीट अप हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स।